कभी ऐसा हुआ है आपका मूड सिर्फ इस बात से चेंज हो जाए कि किसी एक इंसान ने आपको मैसेज किया या नहीं, वो ऑनलाइन हो लेकिन आपको रिप्लाई ना करे, और आपका दिमाग फ़ौरन सवाल करना शुरू कर देता है, क्या वो मुझसे नाराज़ है? उसने मुझे इग्नोर क्यों किया? शायद अब उसे मेरी परवाह नहीं। अगर एक इंसान का बिहेवियर आपका मूड, पीस और कॉन्फिडेंस को कंट्रोल करने लगे, आप इमोशनली अटैच हो रही हैं। और आज मैं आपको 5 साइन बताऊंगी जो ये समझने में आपको हेल्प करेंगे। साइन नंबर 1, आपका मूड उनके बिहेवियर पर डिपेंड करता है। अगर वो आपको अटेंशन दें, आप खुश। अगर वो आपको सडनली डिस्टेंस हो जाए, आपका पूरा दिन खराब। एक सिंपल गुड मॉर्निंग आपको अच्छा फील करा देता है, और एक ड्राई रिप्लाई आपको घंटों तक सोचने पर मजबूर कर देता है। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप किसी की केयर करते हैं, प्रॉब्लम तब होती है जब आपकी इमोशनल स्टेट किसी और के एक्शन से कंट्रोल में चली जाए। आपकी खुशी का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं होना चाहिए। साइन नंबर 2, आप हर छोटी चीज़ की मीनिंग निकाल लेती हैं। उसने ओके क्यों कहा? उसने इमोजी क्यों नहीं भेजा? उसने पहले मैसेज क्यों नहीं किया? उसने स्टोरी देखी लेकिन रिप्लाई क्यों नहीं किया? और फिर आपका माइंड एक छोटी सी चीज़ को लेकर पूरी स्टोरी बना लेता है, और आप उसके वर्ड से ज़्यादा उसके बिहेवियर को एनालाइज करने लगती हैं। और सबसे डेंजरस पार्ट, आपको आंसर नहीं मिलते, इसलिए आप और ज़्यादा सोचती हैं। ये साइकिल आपको इमोशनली एग्जॉस्टेड कर सकती है। साइन नंबर 3, आप उनकी अटेंशन के लिए अपने आप को चेंज करने लगती हैं। आप सोचती हैं शायद मैं ज़्यादा अवेलेबल हूँ, शायद मुझे कम मैसेज करने चाहिए, शायद मुझे ऐसे बिहेव करना चाहिए कि वो मुझे मिस करे, और धीरे धीरे आप नेचुरल रहना बंद कर देती हैं। आप ये नहीं सोच रही होती कि क्या ये पर्सन मेरे लिए सही है, आप सिर्फ ये सोच रही होती हैं मैं इस पर्सन के लिए कैसे परफेक्ट बन सकती हूँ। और यहीं से अटैचमेंट सेल्फ एब्डोरमेंट में चेंज होना शुरू हो जाती है। साइन नंबर 4, आप उनके बिना फ्यूचर इमेजिन करने से डरती हैं। कभी कभी रिलेशनशिप अभी प्रॉपरली बना भी नहीं होता, लेकिन आपका माइंड ऑलरेडी फ्यूचर में इमेजिन कर रहा होता है। आप सोचती हैं ये इंसान मेरी लाइफ से चला गया तो फिर मुझे कौन समझेगा, क्या मुझे कभी कोई और मिलेगा? और ऐसे फेयर की वजह से आप किसी अनहेल्दी सिचुएशन को भी होल्ड करके रखती हैं। याद रखें, किसी को लूज़ करने का फेयर या प्रूफ नहीं है कि वो आपके लिए राइट पर्सन है। कभी कभी ये सिर्फ अटैचमेंट होती है। साइन नंबर 5, आपको उनकी अटेंशन से ज़्यादा उनकी एब्सेंस फील होती है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है। आप उनके साथ जनरली हैप्पी होने से ज़्यादा उनके दूर होने से एंजियस होते हैं। आपको उनकी प्रेजेंस से ज़्यादा उनकी एब्सेंस डिस्टर्ब करती है। आप बार बार फ़ोन चेक करती हैं, उनका प्रोफाइल देखती हैं, पुराने मैसेज रीड करती हैं, और आप अपने माइंड में वही कन्वर्सेशन रिपीट करती हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो शायद आपको उनके पास जाने से पहले खुद के पास वापस आने की ज़रूरत है। अब इम्पॉर्टेंट बात, इमोशनली अटैच्ड होना ऑटोमेटिकली बुरी चीज़ नहीं है। हम ह्यूमन हैं, हम नेचुरली लोगों से कनेक्ट रहते हैं। किसी की केयर करना, किसी को मिस करना, किसी को क्लोज फील करना नॉर्मल है। लेकिन अटैचमेंट अनहेल्दी तब बन सकती है जब आप अपनी पीस, अपनी आइडेंटिटी, अपने गोल्स और अपनी सेल्फ वर्थ किसी दूसरे इंसान के बिहेवियर के साथ अटैच कर देती हैं। इसलिए खुद से सिर्फ एक सवाल कीजिए, अगर ये इंसान मुझे अटेंशन देना कल से बंद कर दे तो क्या मैं फिर भी अपनी लाइफ इमोशनली स्टेबल रह सकूंगी? अगर जवाब नो है तो शायद आपको उस पर्सन से नहीं, अपने इमोशनल बैलेंस से रिकनेक्ट करने की ज़रूरत है। अपने गोल्स पर वापस फोकस करो, अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपनी हॉबीज़ वापस लाओ। हर नोटिफिकेशन को अपनी हैप्पीनेस का सिग्नल मत बनाओ। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपनी वैल्यू को किसी के रिस्पॉन्स से मेजर करना बंद करो, क्योंकि जिस दिन आपकी पीस किसी के मैसेज की मोहताज नहीं रहेगी, उस दिन आप इमोशनली स्ट्रोंगर फील करेंगी। और अगर आपको इस वीडियो में अपना कोई बिहेवियर नज़र आया तो ख़ुद को जज मत करो, बस नोटिस करो। अवेयरनेस चेंज के पहला स्टेप होता है। आप किसी को डीपली केयर कर सकती हैं और फिर भी अपने आप को चूज़ कर सकते हैं। लव समवन
बट डोंट लूज़ योर सेल्फ इन दैम। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो कमेंट्स में सिर्फ एक वर्ड लिखें, सेल्फ। और अगर आपको लगता है कि किसी और को भी ये सुनना चाहिए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। और ऐसी साइकोलॉजी, इमोशनल हीलिंग और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वीडियोस के लिए इजी माइंड को सब्सक्राइब करें। टेक केयर ऑफ़ योर टाइम बिकॉज योर पीस मैटर टू।